हिमाचल किसान सभा की मंडी जिला कमेटी की बैठक किसान सभा के जिला कार्यालय में संपन्न हुई। जिला कमेटी ने प्रदेश में किसानों की बेदखली रोकने, जमीन व मकानों का मालिकाना हक देने, 5 बीघा तक जमीन को मुफ्त में नियमित करने, प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश और किसान सभा की मांग के आधार पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने के लिए फैक्टर 2 लागू करने, टमाटर का समर्थन मूल्य देने, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बंद की गई किसानों की सब्सिडियां बहाल करने की मांग की है। हिमाचल किसान सभा के मंडी जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज क्या बोले, सुनिए। सभा की मंडी जिला कमेटी की बैठक आज मंडी कार्यालय में हुई और इसमें हमने किसानों के विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा की और उसके साथ साथ संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की और जो जनता के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, उनके ऊपर चर्चा की और आगामी कार्यनीति भी हमने इस बैठक में तय की है। एक तो हमने तय किया कि हम 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अपनी जो सारी इकाइयां हैं, गांव लेवल की, वार्ड लेवल की, पंचायत लेवल की, उनके संवेदन करेंगे और उसके बाद सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक हम ब्लॉक के संवेदन करेंगे। जिला का संवेदन हम जो है पहली 2 नवंबर को मंडी में करेंगे। लेकिन आज बैठक हुई, इसमें हमने किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की और हमने मांग की है कि जो हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर फैक्टर 2 लागू होगा, उसको जो है प्रदेश सरकार हिमाचल में लागू करे, क्योंकि ये मांग किसान सभा की शुरू से रही है। हमने इसमें बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है उसके अनुसार जो है फैक्टर 2 लागू करते हुए 4 गुना मुआवजा जो है जमीन अधिग्रहण का मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा हमारी मांग है कि जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बेदखली हो रही है उसको तुरंत रोका जाए और उसके साथ साथ किसानों के कब्जे वाली जो जमीन है 5 बीघा तक मुफ्त में उसको नियमित किया जाए और किसी भी तरह की बेदखली, चाहे वो घर है, चाहे गौशाला है, चाहे वो किसी का खेत खलिहान है, बाग बगीचा है, उस बेदखली को तुरंत रोका जाए। और उसके साथ साथ आज हमारे जिला के अंदर जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है या परिवहन सेवाएं हैं, सड़क है या बिजली पानी है। तो उसमें हमारी मांग है कि खास करके जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों के पद खाली है, कई हॉस्पिटल है जिसमें जो है 15-15 पोस्टें खाली हैं, मात्र 2-3 डॉक्टर सारे सिविल हॉस्पिटल चल रहे हैं और उसके साथ साथ पीएचसी लेवल पे जो है बहुत सारे पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं है, स्वास्थ्य केंद्रों की भी यही हालत है। तो हमारी मांग ये है कि हॉस्पिटल्स में, स्वास्थ्य केंद्रों में जो है समुचित डॉक्टर जो है वो मुहैया कराया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए। इसी तरीके से पानी के महकमे में कर्मचारी नहीं है, बिजली के महकमे में कर्मचारी नहीं है, तो उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि गर्मियों के महीने चल रहे हैं और बहुत भारी किल्लत कई इलाकों में जो है पीने के पानी की है। बसों की हालत यह है कि प्रदेश सरकार ने 2 साल पहले प्रपोजल मांगे थे, एसटीएम ने अलग अलग जगह मीटिंगें की थी कि हाँ जी बताओ कहाँ के लिए बस चाहिए, लेकिन 2 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद कोई बस खरीद नहीं किया। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है बसों की भारी कमी है। हमारी सरकार से मांग है कि बसों की कमी को पूरा किया जाए, जो रूट बंद है वो बहाल किए जाए और जो नए रूट है वहां पर भी बसें चलाई जाए। और उसी के साथ और जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो फसलों का सवाल है जिसमें टमाटर है, हमारे यहाँ बल्क के इलाके में भारी तादाद में टमाटर होता है, सब्जियां होती है, इसका कोई भी समर्थन मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। तो हमारी जिला कमेटी ने मांग उठाई है सरकार से कि सब्जियों का और फलों का, जो हर तरह के फल है, उनका भी समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। और इन मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की और खास करके जो यहाँ पर 4 लेन सड़कें बढ़ रही हैं या नेशनल हाईवे बढ़ रहे हैं, जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है और उससे जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की जो है भरपाई करें और कंपनियों को यह आदेश दिए जाए कि जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। अगर ये भरपाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में किसान सभा किसानों को लामबंद करके, प्रभावितों को लामबंद करके जो है हम आंदोलन करेंगे। और एक और मुद्दा जिसके ऊपर हमने चर्चा की वो है आवारा नकारा पशुओं और जंगली जानवरों का जो प्रकोप है, जिससे हमारी फसलें तबाह हो रही है, कोई सरकार मुआवजा किसानों को नहीं दे रही है। तो हमारी मांग ये है कि आवारा पशुओं के लिए गौ संग्रह का निर्माण किया जाए, सरकारी खर्च पर उनको चलाया जाए और जो जंगली जानवर है उनसे जो है किसानों को निजात दिलाई जाए। और उसके साथ साथ बंदर और इस तरीके जो और जानवर हैं जो ज्यादा नुकसान फसलों को पहुंचाते हैं, उनको बर्मिन घोषित करके एक कलिंग अभियान जो है, साइंटिफिक कलिंग जो होनी चाहिए। ये जो है प्रमुख मुद्दे। और इसी के साथ साथ हमें भी कहना चाहते हैं कि अगर इन मुद्दों के ऊपर सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष तेज करेंगे। दूसरा, एक और चर्चा ये आई है मीटिंग के अंदर कि जो केंद्र सरकार बार बार जो है किसान विरोधी नीति अपना रही है
और उसको जो है अगर सरकार यही उसका रवैया रहा तो हम जो अपने आंदोलन को तीखा करेंगे और खास करके 9 जुलाई को हम किसानों के मुद्दे पर जो राष्ट्रव्यापी आह्वान है ट्रेड यूनियन का, आम हड़ताल का, किसान सभा भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेगी। उसमें हमारे अपने मुद्दे भी होंगे और ट्रेड यूनियन के मुद्दे भी हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है क्योंकि जो मोदी सरकार है वो 44 कानूनों को जो संघर्षों से हासिल किए थे मेहनतकश अवाम ने, उनको खत्म कर रही है, 4 लेबर कोड थोप रही है और वो हमारे को मंजूर नहीं है। और इसलिए मजदूर किसान एकता को मजबूत बनाते हुए हम अपने जिला के अंदर भी बाली चौकी में, सिराज में, जोगिंदरनगर में, बल में और उसके साथ साथ मंडी शहर में, सरका घाट में जो हम बड़े बड़े आंदोलन प्रदर्शन जो है 9 जुलाई को करेंगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।